ओवैसी साहब होते अगर डिनर में, मतलब वो जो चाय पार्टी है, अभी राजीव राय बता कर गए थे डिनर नहीं था, तो और अच्छा लगता। वो किसी काम से गए हैं, जाएंगे क्या? आने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे क्या अलग से? देखिए, मैंने अपने सपने देखा, ओवैसी साहब ने एएनआई को एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बताया कि वो क्यों नहीं जा सके, क्योंकि उनको अचानक मेडिकल इमरजेंसी थी तो देश के बाहर जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैंने जो जयंत पांडा जी थे उनके ग्रुप के हेड, उनको इंचार्ज को बता भी दिया था। अब आकर क्या करेंगे वो आपको पता चल जाएगा मानक भाई। अब बात नंबर 2, अभी मैं देशमुख साहब का सर्वे देख रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का सम्मान तकरीबन 51% बढ़ गया है देश में। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, देशमुख साहब, ओवैसी साहब का पहले भी सम्मान बहुत था। फिलहाल 51% नहीं, मेरी नजर में मानो तो 80% बढ़ चुका है, और बाकी जो 20% है वो थोड़ा घबराए हुए, डराए हुए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। मगर वो ओवैसी साहब ने कभी खुद के सम्मान की फिक्र नहीं की मानक भाई। अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दिया, बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं से ज्यादा इज्जत ओवैसी साहब को दिया। वो खुद के सम्मान के लिए नहीं गए थे, वहां देश के सम्मान के लिए गए थे। जब देश की बात आ गई तो राष्ट्र सर्वोपरि पर, नेशन फर्स्ट। और आप हम तमाम ने देखा कि किस तरह भारत देश को पूरा डेलीगेशन जो गया, उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। मैं तो आपके माध्यम से उन तमाम डेलीगेशन के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स गए थे और भारत को जो रिप्रेजेंट किया बाहर, उन तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि कामयाबी के साथ उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया भारत को, बताया पूरे विश्व को कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक भारत तीखा सवाल पूछूं, बन चुका है। तीखा सवाल 26/11 जी जी okay. जो मैंने यशवंत से भी पूछने की कोशिश की थी। हाँ, पूछिए। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर, या कांग्रेस पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर पर खुल के सवाल पूछ रही है, और कोई रीजनल पार्टी नहीं पूछ रही है। वो दबी आवाज में सवाल कर रहे हैं या फिर वो पीछे हट जाते हैं। विशेष सत्र की मांग पर दस्तखत जरूर करते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे अभी भी। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए मानक भाई, ऐसा तो नहीं, हाँ। मैं सवाल सोच रहा हूं, मैं शब्द भी सोच रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं वारिस पठान की ये 50% के हीरो बनने के चक्कर में आपका जो बेस है, इलेक्टोरल बेस, जो लोग आपको वोट करते हैं, कहीं वो तो नहीं खिसक जाएगा? नहीं मानक भाई, देखो मैं इसमें आपको एक बात बता रहा हूं, मैं ना राहुल गांधी का प्रवक्ता हूं, ना कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूं। उनके प्रवक्ता यहां बैठे, वो बात रख सकते हैं बहुत अच्छी रीत से। जब पहली बार पहलगाम अटैक के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पूरी विपक्ष ने, यहां तक हमारे पार्टी असद ओवैसी साहब ने भी, प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा आतंकवाद को खत्म करने में, हम हमारे जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आज तक खड़े हुए हम हमारा भारतीय जवानों का, तो वो गर्व है हमारा भारत के जवानों के ऊपर। और अब बात ये जो सवाल की आ रही है, तो मानक भाई एक चीज है, मैं पहले बोल रहा हूं मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, संविधान है, विपक्ष है, विपक्ष के कुछ सवाल है जो सरकार को, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। अभी आप अगर पार्लियामेंट्री का चलो सेशन नहीं बुलाते, अभी मॉनसून सेशन आ जाएगा, तो मॉनसून सेशन में प्रधानमंत्री को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना, पहलगाम अटैक में किसकी भूल हुई। वो जो 4 दरिंदे आतंकवादी जो आए थे हमारे देश के अंदर, पहलगाम में बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब पूछकर, नाम पूछकर, पेंट उतारकर बीवी बच्चों के सामने मार दिया, वो कहां है? तो ये काफी, और सीज फायर जो हुआ किस तरह हुआ? क्योंकि ट्रंप कम से कम 10 से 12 मरतबा ये बोल चुके हैं हर जगह कि मैंने सीज फायर कराया ट्रेड की बात करके। उसका जवाब तो विपक्ष पूछेगा, पूछने का अधिकार भी है सबको मानक भाई, तो वो पूछेगा। लेकिन ओवैसी साहब की बात, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मानक भाई मैं, कि जितने भी डेलीगेशन विश्व में गया था, वो एक बात में कामयाब हुआ पूरे विश्व दिखाने में कि पाकिस्तान टेररिज्म का मेन समर्थन है। और जो IMF लोन दे रहा है, उससे ये तक बताया कि पाकिस्तान इससे जो टेररिस्ट कैंप को भारत के बहादुर जवानों ने तो नाबूद किया, फिर से उसको बनाएगा, तो आप पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहे हो? ओवैसी साहब ने तो यहां तक कर दिया, ये स्टूपिड जोकर्स है, नालायक है, इनको अक्ल नहीं है कि किसी भी वो बना के फ्रेम बना के दे देते हैं। और जब वो तक इनके पास समझ बूझ नहीं है, तो किस तरह से भारत देश के ऊपर ये अपनी बात रख। तो काफी सारी चीजें जो भारत की तरफ से रखनी थी वो रखा, और पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करने में पूरा डेलीगेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ। और हम चाहते हैं कि ठीक है मॉनसून सेशन आएगा, जो भी होगा, लेकिन एक ही चीज आज पूरे विश्व ने देख लिया, मानक भाई, पूरे विश्व ने देख लिया कि जब 140 भारतीय एक साथ खड़े हो जाते हैं, कांधे से कांधा मिलाकर, अपनी
अपनी तमाम विचारधारा को साइड में रख के, अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के, तो पूरा विश्व देखता है कि भारत को कोई एक आंख से नहीं देख सकता, किसी में ताकत नहीं कि भारत को डरा सके, धमका सके। ये एक मैसेज पूरे विश्व में चला गया मानक भाई, इसकी हमको खुशी है। बिल्कुल सही, एक साथ सब आके खड़े हो गए एक साथ। अब जरा घनश्याम